हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नैनो पार्टिकल्स। यह एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके सिनॉप्सिस हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स, थर्ड है बाह्य आकार एवं अध्ययन पद्धतियाँ, फोर्थ है नैनो कणों का निर्माण, फिफ्थ है धातुओं के नैनो कण का निर्माण, सिक्स्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, सेवन्थ है यूजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, नैनो साइंस तथा नैनो स्ट्रक्चर जैसे शब्द हैं जिनका उपयोग सर्वत्र होते आ रहा है। नैनोकण एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने सभी प्रकार के गुणधर्मों में एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यदि इनके माप की बात की जाए तो जिस प्रकार एक सूक्ष्म कण 100 से 2500 नैनोमीटर के होते हैं, उसी प्रकार अत्यधिक सूक्ष्म कण 1 से 100 नैनोमीटर के होते हैं। इनको नैनो पार्टिकल्स या नैनोकण कहते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म कण का माप कितना भी हो, परंतु एक मॉलिक्यूल को सामान्यतः नैनो पार्टिकल नहीं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका हिस्ट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो कणों का यूज़ 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी से किया जा रहा है। मेसोपोटामिया में शिल्पकार इन कणों से बर्तनों की सतह चमकाते थे। उस समय तलवारों को चमकाने तथा उनको मजबूत बनाने में डेमेस्कस स्टील के बनाने में यूज़ किया गया। थर्ड पॉइंट है बाह्य आकार एवं अध्ययन पद्धति। इतिहास में कई वैज्ञानिकों ने नैनो कणों तथा उनकी संरचनाओं को कई नाम दिए। उदाहरण के लिए नैनोस्फीयर, नैनोरीफ तथा नैनोबॉक्स। आक्रिस्टलीय अर्थात रंगहीन कण अधिकतर स्फेरिकल आकार ग्रहण करते हैं, जबकि विषमदैहिक सूक्ष्म क्रिस्टल कण विशेष प्रकार के क्रिस्टलों को बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है नैनोकण का निर्माण। नैनो टेक्नोलॉजी में एक नैनोकण परिवहन एवं अन्य गुणधर्मों के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ये नैनोकण 1 से 200 mm इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल तथा उत्प्रेरक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनको किस प्रकार किस पद्धति से बनाया गया है तथा उनकी संरचना तथा आकार कैसा है। ये नैनोकण मिलकर ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जो विशिष्ट होते हैं तथा उनका यूज़ भिन्न भिन्न कार्यों में भी किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है धातुओं के नैनोकणों का निर्माण। विभिन्न धातुओं के कोलोइड नैनोकणों का निर्माण संभव है, परंतु इस निर्माण या संश्लेषण की क्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नैनोकणों की संरचना विशिष्ट धातु तथा विशिष्ट आकार की होनी चाहिए, जिससे उनका कार्य भी विशिष्ट हो। गोल्ड ने नैनोकण का निर्माण सोडियम साइट्रेट के साथ उबालने पर प्राप्त किए जाते हैं। इस संश्लेषण की क्रिया को अपचायक संश्लेषण कहा जाता है। कभी कभी सोडियम साइट्रेट के स्थान पर बोरोहाइड्रेट का यूज़ भी किया जाता है। कभी कभी सोडियम साइट्रेट के स्थान पर बोरोहाइड्रेट का उपयोग भी किया जाता है। इस पद्धति से विभिन्न धातुओं के सम्मिलित नैनोकण भी उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे एक एलॉय का निर्माण हो सकता है, जिनकी एलॉय की कार्यक्षमता अलग अलग धातुओं से निर्मित नैनोकणों से अलग अलग होती है। सिक्स्थ पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स। धातुओं तथा अन्य पदार्थों को जब नैनोकणों में बदल दिया जाता है
तो उनके नैनोस्केल अर्थात आकार के अनुसार बदल जाते हैं। बड़े आकार अर्थात माइक्रोमीटर के पदार्थ में सतह पर अणुओं का प्रतिशत उसमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या की तुलना में नगण्य होता है। नैनोकणों के प्रमुख गुणधर्म इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, नैनोकणों में असाधारण ऑप्टिकल प्रकाशीय गुणधर्म होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि वे अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर सीमित रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, नैनोकणों के सूक्ष्म कण अपने आकार के कारण सेमीकंडक्टर कणों में क्वांटम प्रभाव को सीमित रखता है। थर्ड पॉइंट है इसका, नैनोकणों का अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तापमान पर विचरण के लिए अत्यधिक प्रेरण बल ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, नैनोकणों के कारण सिंटरन प्रक्रिया कम तापमान पर संभव होती है तथा अंतिम उत्पाद का घनत्व भी नहीं बदलता है। फिफ्थ पॉइंट है, नैनोकण कुछ दैनिक यूज़ की वस्तुओं में भी कुछ विशेषताएं ला देते हैं, जैसे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड को नैनोकण स्वतः सेल्फ क्लीनिंग इफेक्ट लाते हैं। सिक्स पॉइंट है, जिंक ऑक्साइड के नैनोकण अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को रोकने का विशेष प्रभाव रखते हैं, इसलिए इनका यूज़ सूर्य को किरणों के प्रभाव को रोकने वाली क्रीम या लोशन में किया जाता है। सेवन पॉइंट है, धातुओं डाई इलेक्ट्रिक तथा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नैनोकणों का यूज़ अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। 8 पॉइंट है, अर्ध ठोस तथा कोमल नैनोकणों को बनाया जा चुका है। इस प्रोटोटाइप के नैनोकणों को लिपोसोम नाम दिया गया है। सेवंथ हेडिंग है इसकी, यूज़ इन मेडिकल फील्ड। नैनोकणों का यूज़ चिकित्सा विज्ञान में कुछ विशिष्ट रोगों के उपचार में किया जाता है। इन रोगों में सर्वप्रमुख कैंसर होता है। कैंसर में नैनोकणों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें ए है पॉइंट इसका, आधुनिक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि नैनोकणों लिम्फोमा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। शोधकर्ताओं ने गोल्ड के नैनोकणों को एचडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल के समान बनाया और उन कैंसर कोशिकाओं से जोड़ दिया जिनमें कैंसर कोशिका प्राकृतिक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से नहीं जुड़ सकी तथा उनकी मृत्यु भूख से हो गई। बी पॉइंट है, शोधकर्ताओं ने दो प्रकार की नलिकाओं सोने के नैनोकणों के चारों ओर बनाई। जब इनको लेज़र से गर्म किया गया तो नैनो नलिकाओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दिया तथा कोशिकाएं मृत हो गईं। सी पॉइंट है, शोधकर्ताओं ने विस्मत नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कैंसर को विकिरण थेरेपी से ठीक करने में भी किया। डी पॉइंट है, शोधकर्ता ऐसे नैनोकणों के विकास में लगे हैं जिससे कैंसर के बारे में शीघ्र पता चल सके। ई पॉइंट है, शोधकर्ताओं ने यह पता किया है कि नैनोकण प्रोटीन के चारों ओर समूह बनाते हैं जिसे पिंड क्लम्प कहते हैं। एफ, क्वांटम डॉट्स टिटेनम नाइट्राइड नैनोकण जो कि 20 nm के गोलाकार अणु होते हैं, ये नैनोकण कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकते हैं। जी है, नैनोकण की सहायता से कीमोथेरेपी दवा को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। एचएस का कीमोथेरेपी दवा डॉक्सीटैक्सेल नैनोकणों से जुड़कर सीधे कैंसर ट्यूमर की
प्रोटीन से जुड़ जाती है जिससे कैंसर को आसानी से पहचान जाते हैं। आई पॉइंट है, त्वचा के कैंसर को ठीक करने के लिए गोल्ड के नैनोकणों से आरएनए के अणु को जोड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, शोधकर्ताओं ने एगिंग से लड़ने के लिए भी नैनोकणों का उपयोग करना प्रारंभ किया है।